हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है फिर से आपका एक नए वीडियो लेक्चर में। और आज का हमारा टॉपिक है पैरेललोग्राम। तो यार, एक क्लास 9th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, जिसको अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो दिस विल नॉट ओनली इनहेंस योर ज्योमेट्रिकल स्किल, इवन यू विल परफॉर्म बेटर इन योर फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन। तो यार, सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो यार, जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम क्या है, पैरेललोग्राम। अब यार, पैरेललोग्राम क्या है वो तो आप सिंपली जानते भी होंगे। पैरेललोग्राम क्या है? पैरेललोग्राम इज नथिंग बट अ क्वाड्रिलेटरल। और आप कह सकते हैं, अगर हिंदी में हम लोग पैरेललोग्राम की बात करें तो उसका क्या कहते हैं हम लोग? समांतर चतुर्भुज। यानी क्या है? एक प्रकार का चतुर्भुज ही है। तो अब चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। यानी ये जो पूरा जो चैप्टर है वो क्वाड्रिलेटरल पर ही बेस्ड एक चैप्टर होगा, जिसके भीतर हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही मैं उनसे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, जिससे आपका स्किल जो है काफ़ी इनहेंस हो जाएगा और आपके फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन में आने वाले प्रश्नों को जब आप देखेंगे तो आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे और बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहला आप यहां पर हेडिंग डालिए और लिखिए क्या? क्वाड्रिलेटरल क्या है। क्वाड्रिलेटरल लिख करके डैश दीजिए। आप इसका डिफिनीशन लिख सकते हो क्या कि द क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर। आप इसके लिखते जाइए, डिफिनीशन को पहले लिख लेते हैं हम लोग। आप लिखिए कि द क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर, द क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर made by four sides in a plane is called quadrilateral। यानी सिंपली आप कह सकते हो, अगर आपसे पूछा जाए कि क्वाड्रिलेटरल क्या है तो आप कह सकते हो इसका डिफिनीशन में कि द क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर मेड बाय फोर साइड्स इन अ प्लेन इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि किसी भी तल में चार रेखाखंडों या फिर चार भुजाओं से बने हुए एक बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। आप ऐसे इसका डिफिनीशन दे सकते हो क्या कि किसी भी तल में चार रेखाखंडों से बने हुए एक बंद आकृति को या फिर घिरे हुए एक बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। वहीं इंग्लिश में अगर बात करें तो आप कह सकते हो कि द क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर मेड बाय फोर साइड्स इन अ प्लेन इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ऑलराइट, अब क्वाड्रिलेटरल क्या है? तो एक टू डायमेंशनल फिगर है, आप ऐसे कह सकते हो। इन अ प्लेन का मतलब सीधा सा क्या है? इन अ प्लेन का इसका मतलब ही क्या होता है कि टू डायमेंशनल फिगर है क्वाड्रिलेटरल। यानी सिंपली आप क्या कह सकते हो कि एक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? तो चार रेखाखंडों से किसी भी तल में बना हुआ एक बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। ये क्या है? बोर्ड जो है वो क्या है? मान लो कि एक प्लेन है। तो अगर ये प्लेन है तो इस प्लेन में चार रेखाखंड आप यहां पर इसका नाम भी दे सकते हो, ए बी सी डी, या फिर आप कह सकते हो कि चार साइड। ये चार साइड से मिलकर के ये जो आकृति बना फ्रेंड, इसी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? इसी फिगर को हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब यहां पर फिगर डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं यहां पर बात करूंगा क्या कि आप देख सकते हो कि क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। अब देखो कि एक क्वाड्रिलेटरल में क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल में अगर आप यहां पर देखो तो आप देख सकते हो क्लियरली कि इसमें क्या होते हैं? फोर साइड्स होते हैं। आप देख सकते हो इसमें क्या है? फोर साइड्स है, फोर एंगल है और फोर ही क्या है? वर्टिसेस है। यहां पर देखो, इसका वर्टेक्स है डी क्या है? वर्टेक्स है सी क्या है? वर्टेक्स है बी क्या है? वर्टेक्स है ए क्या है? वर्टेक्स है। ये सब क्या है? वर्टेक्स है। आप देख लो, ए बी क्या है? डी सी क्या है? बी सी क्या है? ए डी क्या है? ये सब क्या है? साइड है इनका। तो आप कह सकते हो क्या कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चार वर्टेक्स, चार जो है सो क्या होते हैं? एंगल होता है, और फिर चार ही क्या होता है? चार ही आप क्या कह सकते हो? चार एंगल, चार वर्टेक्स और चार जो है साइड होता है। तो आप यहां पर स्टार दो और लिखो कि आप क्वाड्रिलेटरल हैज फोर साइड्स, फोर angles
and 4 vertices। आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा, किसी भी क्वाड्रिलैटरल में क्या होता है, 4 साइड होता है, 4 ही एंगल, आप ऐसे कह सकते हो कि 4 कोण, 4 शीर्ष और 4 भुजा होता है। आप देख भी सकते हो कि ए बी, डी सी, बी सी, ए डी, ये सब क्या है, 4 साइड है। फिर आप देख लो कि ए बी सी डी क्या है, 4 एंगल भी है और 4 ही इसका क्या है, वर्टेक्स भी है। तो इस चीज को भी आप यहां पर माइंड में रखना, क्या कि क्वाड्रिलैटरल हैज 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज राइट इट डाउन। यहां पर आप देख सकते हो कि क्या है, 4 एंगल है, 4 साइड है और 4 ही वर्टेक्स है। तो किसी भी क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल का सम हमेशा ही 360 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, इस बात को आप माइंड में रखिएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि किसी भी क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल का सम सदैव ही क्या होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो उस चीज को भी आप यहां पर लिख लीजिए। आप यहां पर स्टार दीजिए और लिख लीजिए क्या, कि द सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल को आप यहां पर शॉर्ट में आप इस सिंबल के जरिए भी आप यहां पर दिखा सकते हो, इसको भी आप क्वाड्रिलैटरल ही पढ़ोगे। ये जो सिंबल है इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्वाड्रिलैटरल को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि द सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री। इसको क्या होता है, सदैव ही क्या होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। सभी चारों एंगल के सम जो है वो हमेशा क्या होता है, 360 के इक्वल होता है। और इसी को आप कह सकते हो क्या, इसी को आप एंगल सम प्रॉपर्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप यहां पर आप ये भी लिख सकते हो कि एंड दिस इज नॉन एज एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी के नाम से इसको जाना जाता है। तो आई थिंक कि आपको ये चीज तो समझ में आ ही रहा होगा। तो प्लीज राइट इट डाउन और उसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल को देखते हैं। तो यार आई होप कि आपको क्वाड्रिलैटरल के बारे में तो समझ में आ ही गया होगा, लेकिन जैसा कि हमारा टॉपिक है पैरेललोग्राम, तो हमारा पूरा डिस्कशन आज पैरेललोग्राम के ही इर्द गिर्द घूमने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग ये भी जान लेते हैं कि आखिर पैरेललोग्राम क्या होता है। तो आप यहां पर दूसरा डिफिनेशन में लिखिए कि पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लिख करके डैश दीजिए। यहां पर क्या लिखिएगा, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। अब देखिए पैरेललोग्राम क्या है, तो आप सिंपली कह सकते हो कि पैरेललोग्राम भी क्या है, क्वाड्रिलैटरल ही है। टोटल जो डिस्कशन है हम लोग का क्वाड्रिलैटरल पर ही चलेगा। और पैरेललोग्राम क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल है, इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो आप इसके डिफिनीशन को आप यहाँ पर लिख लीजिए। वो क्या लिखिएगा कि पैरेललोग्राम में आप लिखिए कि एक क्वाड्रिलैटरल which has both pair of opposite side, both pair of opposite sides parallel is called a parallelogram, called a parallelogram। ठीक है, यानी पैरेललोग्राम आप क्या कह सकते हो कि एक क्वाड्रिलैटरल व्हिच हैज बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। मतलब सिंपली आप ये कह सकते हो कि पैरेललोग्राम क्या है, एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलैटरल है जिसके आमने सामने का जो भुजा होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है। जैसे कि आप ऊपर वाले फिगर में भी आप देख सकते हो कि ये जो फिगर है फ्रेंड, इस फिगर में अगर ये दोनों अपोजिट का जो साइड है अगर पैरेलल होगा, दोनों साइड, ये माइंड में हमेशा ध्यान रखिएगा, इस बात को नोटिस कीजिएगा कि दोनों साइड यानी ऊपर वाला भी साइड, ये दोनों साइड और ये दोनों साइड यानी आमने सामने के दोनों साइड अगर पैरेलल है तभी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलैटरल होगा वो पैरेललोग्राम होगा। अदरवाइज हम लोग नहीं कहेंगे कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो आप इसको डिफिनेशन को समझ लिए कि क्वाड्रिलैटरल व्हिच हैज बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड अ
पैरेललोग्राम। ठीक है, अब एक चीज और यहां पर आप लिख लीजिए कि पैरेललोग्राम को कैसे रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं। तो आप यहां पर लिखिए कि पैरेललोग्राम is represented by, अब दो को पैरेलल लाइन दे दीजिएगा और उसके ऊपर आप लिख दीजिए GM। ठीक है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है फ्रेंड, ये रिप्रेजेंटेशन ही पैरेललोग्राम को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। पैरेललोग्राम को लिखना चाहें और शॉर्ट में अगर आपको लिखना है तो आप सिंपली क्या करोगे, दो गो ऊपर में पैरेलल लाइन लिखोगे और उसके ऊपर में क्या कर दोगे, GM लिख दोगे, यानी वो हो जाएगा पैरेललोग्राम। इस सिंबल को हम लोग पढ़ेंगे। तो आई थिंक कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज राइट इट डाउन। इसके बाद मैं आप लोगों को पैरेललोग्राम के कुछ विशेष प्रॉपर्टी क्या होते हैं उसके बारे में मैं यहां पर लिख देता हूं। नीचे स्पेस कम है इसलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। इसके जस्ट बाद मैं आपको प्रॉपर्टीज को यहां पर लिख करके बताता हूं। तो अब आप यहां पर हेडिंग डालिए और लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ, यानी किसी भी समांतर चतुर्भुज में क्या क्या विशेषताएं होते हैं या फिर क्या क्या उसका गुण होता है उसके बारे में अब हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप यहां पर हेडिंग डालिए और लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम में क्या क्या विशेषता होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यार इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही हो जाएगा, जैसा कि मैं आपको बताया भी था इसके डिफिनीशन में, कि पैरेललोग्राम क्या है। पैरेललोग्राम एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल ही है जिसके बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी में हम लोग यही लिख लेंगे। यहां पर क्या हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी में कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। आप यहां पर क्या लिख दोगे, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। किसी भी पैरेललोग्राम का पहला प्रॉपर्टी तो यही होगा कि पैरेललोग्राम के बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो होंगे वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो पहला प्रॉपर्टी में मैं क्या लिख दिया कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी दोनों जो पेयर होगा वो दोनों पेयर जो होगा वो क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा दोनों साइड का। तो आई थिंक कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, तो दूसरा प्रॉपर्टी भी आप यहां पर लिखते जाओ। दूसरा प्रॉपर्टी में आप लिख सकते हो कि अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट। अब अपोजिट साइड्स पैरेलल तो होते ही हैं, साथ ही साथ पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट भी होते हैं। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है, यहां पर सबसे पहले इसको लिख लीजिए कि अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट। अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट का मतलब मैं आपको क्या बताया था, कॉन्ग्रेंट का मतलब यहां पर क्या होगा, इक्वल इन लेंथ। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होगा, इक्वल इन लेंथ। तो आप यहां लिख दीजिए क्वेश्चन में इक्वल इन लेंथ। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होगा, इक्वल इन लेंथ। तो इसका सीधा सा क्या मतलब है कि किसी भी पैरेललोग्राम का जो साइड होगा वो पैरेलल तो होगा ही दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड, इवन दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट भी होंगे। कॉन्ग्रेंट होंगे इसका मतलब क्या होगा, इक्वल होगा दोनों साइड, अपोजिट के जो साइड होंगे वो साइड आपस में क्या होंगे, इक्वल लेंथ के भी होंगे। तो इसका दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी में यहां पर आप लिख लीजिए, तीसरा प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो क्या कि अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, इसके अपोजिट एंगल, और ये जितने भी प्रॉपर्टी में लिख रहा हूं ये सब सिर्फ पैरेललोग्राम के लिए ही ट्रू है, इस बात को आप माइंड में रखिएगा। तो यहां पर मैं तीसरा प्रॉपर्टी में आपको क्या बताया कि अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, यानी एक पैरेललोग्राम में अपोजिट का जो एंगल होगा वो क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। कॉन्ग्रेंट मतलब इक्वल होगा। पैरेललोग्राम आप सिंपली ड्रॉ कर सकते हो ना यार, पैरेललोग्राम अगर आपको कह दिया जाए ड्रॉ करना तो पैरेललोग्राम में क्या होगा, दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल। तो दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इसमें कॉन्ग्रेंट यानी अपोजिट एंगल, अब मान लो कि ये दोनों एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, अपोजिट एंगल है। तो ये दोनों एंगल क्या होगा, आपस में कॉन्ग्रेंट एंगल होगा।
और कॉन्ग्रेंट एंगल मतलब होगा मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इवन अगर साइड की बात कर लें तो दोनों अपोजिट का जो साइड होगा, इधर का साइड, इसके अपोजिट का साइड कौन है, ये वाला साइड होगा, और इसके अपोजिट का साइड कौन है, ये वाला होगा। तो ये सब आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। कॉन्ग्रेंट मतलब इक्वल होंगे इन लेंथ, और अपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल भी होंगे। यानी ये जो साइड होगा इसके पैरेलल होगा, ये जो साइड है इसके पैरेलल होगा। तो आई थिंक कि आपको ये चीज समझ में आ रहा है। चौथा प्रॉपर्टी आप यहां पर लिखिए, चौथा प्रॉपर्टी आप यहां पर लिखिए कि कंसेक्यूटिव एंगल्स आर consecutive angles are supplementary। कंसेक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी किसी भी पैरेललोग्राम का कंसेक्यूटिव एंगल जो होता है वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। अब सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है या फिर कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, तो आप कह सकते हो क्या कि कंसेक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इसका सीधा सा मतलब आप यहां पर शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो क्या कि एडेड अप टू 180 डिग्री। आप यहां पर क्या लिख सकते हो, एडेड अप टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ, एडेड अप टू 180 डिग्री। लेकिन यहां पर बोल रहा है क्या कि कंसेक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सबसे पहले अब हम लोग यहां पर ये देख लेते हैं कि आखिर कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है और फिर सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, एडेड अप टू 180 डिग्री। यानी किसी भी पैरेललोग्राम के, जैसे मान लो कि अब इस पैरेललोग्राम का नाम मैं यहां पर दे देता हूं P, Q, R और S। तो इसमें कंसेक्यूटिव एंगल, कंसेक्यूटिव आप ऐसे याद रख सकते हो कि कंसेक्यूटिव का अगर मैं हिंदी मतलब बताऊं तो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है क्या, लगातार। या फिर इसको अगर हिंदी में कंसेक्यूटिव एंगल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रमागत कोण। आप क्या बोल सकते हैं, क्रमागत कोण, माने अगला कोण। जैसे इस कोण के बाद कौन सा कोण आएगा, कोण P के बाद कोण Q आ सकता है, या कोण P के बाद कोण S आ सकता है। या फिर आप, और जैसे कि मैं आपको बताया कि कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार भी। यानी आप लगातार भी याद रख सकते हो कि P के बाद कौन आएगा, Q आएगा, P के बाद कौन आएगा, S आएगा। तो ये सब क्या है, कंसेक्यूटिव एंगल है। तो कंसेक्यूटिव एंगल जो होगा वो सप्लीमेंट्री होगा। इसका सीधा सा मतलब क्या होगा, तो इसका सीधा सा मतलब होगा कि अगर आप एंगल S प्लस एंगल P को ऐड करो तो वो कितने हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंगल S और एंगल P को ही ऐड करोगे, तो एंगल P प्लस एंगल Q को भी अगर ऐड करते हो आप, वो भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंगल P और Q को ही, आप Q को भी लेकर के आप वही चीज को ट्राई कर सकते हो, वो भी उतना ही ट्रू होगा। जैसे एक बार Q को ले लो, फिर आप P को ले लो, उल्टा करके देख लो, Q को ले लो, R को ले लो, फिर R को लो, S को लो, S को लो, R को लो। यानी कहने का मतलब कंसेक्यूटिव एंगल्स को अगर आप सम करोगे तो वो एडेड अप टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, चौथा प्रॉपर्टी है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अपना पांचवा प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब यहाँ पर पांचवा प्रॉपर्टी को लिखिए। पांचवा प्रॉपर्टी में आप क्या लिख सकते हो, पांचवा प्रॉपर्टी में आप कह सकते हो फ्रेंड कि किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो इस चीज को भी आप यहां पर लिख लो कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल, या फिर हम पैरेललोग्राम की ही चर्चा कर रहे हैं तो डायरेक्ट लिख देते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर्स। अब बाइसेक्ट ईच अदर का सिंपल सा मतलब आप यहां पर क्या लिख सकते हो, कट ईच अदर इन हाफ, ठीक है। यानी डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम का वो क्या करता है, एक दूसरे को कट कर देता है, ईच अदर को इन हाफ में कट कर देता है या फिर बाइसेक्ट कर देता है। कहने का मतलब अगर आप यहां से डायगोनल ड्रॉ करते हो, अगर डायगोनल आप अच्छे से ड्रॉ करोगे इसमें, तो आप यहां पर ये देख पाओगे कि ये जो डायगोनल है, अगर मान लो इस पॉइंट का नाम मैं O दे दिया, तो यहां पर आप देखोगे कि OP जो होगा वो किसके इक्वल होगा, OR के इक्वल होगा। OP किसके इक्वल होगा, OR के इक्वल हो जाएगा। और OQ जो है वो किसके इक्वल होगा, OS के इक्वल होगा। तो ये हमारा प्रॉपर्टी, हमारा पांचवा नंबर प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी पैरेललोग्राम में डायगोनल जो है वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को
समझ में आ रही है बात? यानी कट कर देता है एक दूसरे को आधे आध पर। ठीक है, तो ये हमारा 5वां प्रॉपर्टी था। आई थिंक कि आपको मजा आ रहा है और समझ में भी आ रहा होगा, तो आप इसको नोट डाउन करते जाइए। लास्ट प्रॉपर्टी आप यहां पर लिख लो। आप यहां पर लिख सकते हो क्या, लास्ट प्रॉपर्टी आप यहां पर क्या लिख सकते हो कि किसी भी पैरेललोग्राम के चारों भुजाओं के स्क्वायर का सम अगर आप करोगे तो वो सदैव ही इक्वल होता है किसके, दोनों डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल। फिर से मेरे बात को आप समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं। किसी भी पैरेललोग्राम के चारों भुजाओं के स्क्वायर करोगे आप, यानी चारों साइड को स्क्वायर करके जब आप ऐड करोगे तो वो सदैव ही इक्वल होता है किसके, डायगोनल के स्क्वायर के इक्वल, डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो आई थिंक कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स, the sum of the square of the length, the four sides is equal to the sum of a square of the length of the diagonal। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा, और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसी चीज को आप यहां पर लिख सकते हो क्या, कि दिस इज ऑल्सो नोन एज, क्वेश्चन में आप यहां पर लिख दो कि दिस इज ऑल्सो नोन एज, दिस इज ऑल्सो नोन एज, दिस इज ऑल्सो नोन एज पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, इसको पैरेललोग्राम लॉ के नाम से भी जाना जाता है। छठा प्रॉपर्टी हम लोग को क्या कहता है, तो सिंपल सा कहता है, क्या कहता है कि चारों साइड्स के स्क्वायर का सम जब आप करोगे तो वो सदैव ही किसके इक्वल होता है, दोनों डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। चारों साइड के स्क्वायर को जब सम करोगे तो क्या होता है, दोनों डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज राइट इट डाउन। और इन प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करके हम लोग ज्योमेट्री में बहुत सारे और वेरियस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्लीज राइट इट डाउन। अब आपके माइंड में एक सवाल आ सकता है कि क्या कोई क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम दोनों सेम ही चीज है या फिर दोनों में कोई डिफरेंस भी है। तो इसी प्रश्न को मैं यहां पर लिख दिया हूं कि डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम। आप इस प्रश्न पर विचार कीजिए और कोशिश कीजिए कि इसका आंसर आप खुद दे सकें। वीडियो को अभी पॉज कीजिए और इस पर जरा विचार कीजिए कि हम लोग कैसे इसका आंसर दे सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम दोनों सेम ही चीज है या फिर दोनों में कुछ डिफरेंस है? तो वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए कि खुद से इसका आंसर आप दे सकें। अगर नहीं दे पाते हैं तो कोई बात नहीं है, वीडियो को आप जब चाहे ऑन कीजिएगा और आंसर को आप देख सकते हैं। तो यार चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न यही है कि क्या कोई क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम दोनों सेम ही चीज है? तो अगर मैं आपसे कहूं तो नहीं, एक क्वाड्रिलेटरल और एक पैरेललोग्राम में कुछ थोड़ा अंतर है। आप ऐसे कह सकते हो कि थोड़ा अंतर है दोनों में। अब क्या अंतर है, तो चलिए उस पर बात करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि एक क्वाड्रिलेटरल होने के लिए कोई विशेष प्रॉपर्टी का होना आवश्यक नहीं है। बस क्वाड्रिलेटरल में बस कह सकते हो आप कि उसके पास चार साइड से मिलकर के बना हुआ एक क्लोज्ड फिगर है, तो आप उसको क्वाड्रिलेटरल कह दोगे। लेकिन पैरेललोग्राम की अगर हम लोग बात करें तो पैरेललोग्राम होने के लिए एक स्पेशल क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा उस क्वाड्रिलेटरल को, तभी हम कह पाएंगे कि वो क्वाड्रिलेटरल जो है क्या है, एक पैरेललोग्राम है। यानी सिंपली आप कह सकते हो, अगर मैं आपसे कहूं तो आप कह सकते हो सिंपली क्या, कि एक पैरेललोग्राम तो क्वाड्रिलेटरल होता है। दुनिया का कोई भी पैरेललोग्राम हो वो एक क्वाड्रिलेटरल होता है, लेकिन दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो वो पैरेललोग्राम हो वो कोई जरूरी नहीं है। तो आई थिंक कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इस पर इसका आंसर हम लोग करते हैं। सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, आप इसमें डिफरेंस पूछ रहा है तो बस जो डिफरेंस होगा दोनों का डिफिनेशन में उसको आप यहाँ पर लिख सकते हो। हाँ, अगर थोड़ा आप और ज़्यादा सोच पाते हो तो आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो साथ में। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम में। तो आप सिंपली यहाँ पर लिख सकते हो क्या, उसी बात को जो मैं आपको बोला, क्या बोला कि क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम उन दोनों का डिफिनेशन लिख दो यहाँ पर। तो आप क्या लिख सकते हो कि एक क्वाड्रिलेटरल, आप लिख सकते हो कि एक क्वाड्रिलेटरल
is a geometric shape that has four sides। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल होने के लिए बस कोई जरूरत नहीं है, बस क्वाड्रिलेटरल में चार साइड है तो चलिए वो क्वाड्रिलेटरल होगा। एक क्वाड्रिलेटरल इज ए ज्योमेट्रिक शेप दैट हैज फोर साइड। अगर एक ज्योमेट्रिक शेप है जो चार रेखाखंडों से मिलकर के बना हुआ है तो आप सिंपली कह दोगे कि हाँ भाई ये तो क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन पैरेललोग्राम होने के लिए वो चार रेखाखंड से मिलकर बना तो होना चाहिए ही चाहिए, वो तो चाहिए ही, यानी एक क्वाड्रिलेटरल होना तो चाहिए ही, वो तो सही है। उसके अलावा उसमें एक क्वालिटी क्या होना चाहिए कि दो पेयर जो होगा साइड का वो पैरेलल होना चाहिए। तो उस चीज को हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे कि a quadrilateral is geometric shape that has four side whereas a parallelogram is a special type of quadrilateral यानी पैरेललोग्राम एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो गया ना। क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल तो होना चाहिए ही, उसके साथ एक और प्रॉपर्टी होना चाहिए क्या कि दो पेयर ऑफ पैरेलल साइड होना चाहिए, तो स्पेशल टाइप का ही तो क्वाड्रिलेटरल है। तो उसी चीज को आप हम लोग यहां पर लिख दिए क्या कि वेयर एज पैरेललोग्राम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए इसमें कुछ भी यार रट्टा नहीं मारना है, अगर आप चीज़ों को समझ लेते हो तो हम लोग उसी चीज़ को बस यहाँ पर एक्सप्लेन करते जाएंगे कि आखिर क्या डिफरेंस है। हम लोग को कुछ भी रट्टा नहीं मारना है इसमें। देखो मैं भी यहाँ पर बस सिंपली जो है जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसी चीज़ को हम लोग लिख रहे हैं। अगर आप समझ लेते हो, चीज़ों को समझने का प्रयास आप कीजिएगा, अगर आप अच्छे से समझ लेते हो देन यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन योर ओन वे। तो वही चीज़ को मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, ज्योमेट्रिक शेप है जिसको में चार साइड होता है। वहीं अगर हम लोग बात करें पैरेललोग्राम की तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि पैरेललोग्राम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट हैज टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड, टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। अब देखिए इसी बात को हम लोग दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम तो क्वाड्रिलेटरल है, यानी दुनिया का कोई भी पैरेललोग्राम वो क्वाड्रिलेटरल होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि क्या दुनिया का कोई भी पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है तो आंसर इज ट्रू कि हाँ दुनिया का कोई भी पैरेललोग्राम होगा वो एक क्वाड्रिलेटरल होगा। लेकिन क्या दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा तो ये कोई जरूरी नहीं है। तो उसी चीज को हम लोग यहां पर मेंशन कर देते हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स कि ऑल पैरेललोग्राम्स आर क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल्स, दुनिया का कोई भी पैरेललोग्राम है वो क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा। बट नॉट ऑल क्वाड्रिलेटरल्स आर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम्स, बट नॉट ऑल क्वाड्रिलेटरल्स आर पैरेललोग्राम्स। समझ में आ रही है बात? दुनिया का कोई भी पैरेललोग्राम तो क्वाड्रिलेटरल है ही, लेकिन सभी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए भी आप यहां पर लिख सकते हो एज, अब देखिए आप ट्राइपीजियम के बारे में जानते होंगे। ट्राइपीजियम नाम सुना है आपने, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग समबलम चतुर्भुज। ठीक है, तो समबलम चतुर्भुज एक क्वाड्रिलेटरल तो है लेकिन पैरेललोग्राम नहीं है। क्यों? चलिए उसके भी चर्चा कर लेंगे। यहां पर हम लोग लिख लेते हैं क्या कि एज ट्राइपीजियम
ट्राइपीजियम के साथ साथ अगर बात कर ले हम लोग काइट की भी, एज ट्राइपीजियम एंड काइट आर क्वाड्रिलेटरल्स but not parallelograms। अब देखिए, ट्राइपीजियम हो या फिर काइट हो, ये दोनों क्वाड्रिलेटरल के श्रेणी में तो आते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम के श्रेणी में नहीं आते। जैसा कि मैं आपको बताया, कोई भी फिगर, कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन दुनिया का कोई भी पैरेललोग्राम होगा वो क्वाड्रिलेटरल निश्चित तौर पर होगा। ठीक है, इस बात को हमेशा माइंड में रखिएगा। अब यहाँ पर आपका प्रश्न हो सकता है कि सर ट्राइपीजियम हो या फिर काइट हो, ये दोनों में ऐसा क्या बात है भाई, ट्राइपीजियम जो है क्यों आखिर एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। ट्राइपीजियम का शेप आपको याद है, ट्राइपीजियम का शेप हम लोग कैसे बनाते हैं, ट्राइपीजियम का शेप कुछ इस तरीके से बनाते थे, आपको याद है। ट्राइपीजियम का शेप कुछ ऐसे बनाते हैं, या फिर ट्राइपीजियम का शेप हम लोग ऐसे बना सकते हैं, याद है आपको। ये दोनों शेप किस चीज़ का है, ट्राइपीजियम या फिर ट्रेपेजॉइड आप बोल सकते हो। ये क्या है, ट्राइपीजियम का शेप है। अब देखो ट्राइपीजियम क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल तो है, यानी ये दोनों फिगर एक क्वाड्रिलेटरल तो है, लेकिन पैरेललोग्राम नहीं है। क्यों पैरेललोग्राम नहीं है, तो यार सिंपल सा बात है, क्यों, क्योंकि ट्राइपीजियम में जो होता है, ट्राइपीजियम में ये जो एक क्या होता है, एक ही पैरेलल साइड होता है। ट्राइपीजियम में क्या होता है, एक ही पेयर जो है पैरेलल होता है, लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों पेयर ऑफ साइड जो होता है वो क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, यानी दो पेयर ऑफ साइड पैरेलल होना चाहिए। और इसमें एक ही पेयर ऑफ साइड, एक ही पेयर जो होता है क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब ये जो पैरेलल है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस, और ये जो साइड वाला जो है ना, साइड वाला साइड जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेग। ये जो आप देख रहे हो ये लेग जो है, ये पैरेलल नहीं है, आप क्लियरली देख भी सकते हो कि ये दोनों पैरेलल नहीं है। इसमें देखो पैरेलल नहीं है, लेकिन ऊपर वाला क्या है, दोनों पैरेलल है, यानी इसमें एक ही पेयर पैरेलल है। और होना चाहिए क्या, दो पेयर पैरेलल होना चाहिए पैरेललोग्राम के लिए। यानी पैरेललोग्राम से आप सिंपली याद रख सकते हो क्या, कि दोनों पेयर जो होना चाहिए साइड का वो पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा। वही बात काइट की है यार, काइट मतलब आप जानते हो पतंग, आप इसको उड़ाते भी होंगे, कुछ इस तरीका का होता है, पता है ना आपको, कुछ इस तरीका का होता है काइट जो है से। तो काइट में भी क्या है, काइट भी एक क्वाड्रिलेटरल का है एग्जाम्पल, काइट भी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल का एग्जाम्पल है, लेकिन पैरेललोग्राम का एग्जाम्पल नहीं है। तो आई थिंक कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। और यार देखो, मैं इसको बहुत ही आसानी से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग जो है इस लेवल तक पहुँच जाए कि आपके समझ किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, आप आसानी से इसको डील कर सको। इवन आपको कुछ रट्टा नहीं मारना पड़े या रटना नहीं पड़े, आप सिंपली चीज़ों को अगर समझ लेते हो तो आपको यार स्मूथली आप किसी भी चीज़ का आंसर कर सकते हो, और किसी भी चीज़ को आप एक्सप्लेन कर पाओगे बाय योर हार्ट। यू नीड नॉट नीड टू लर्न एनीथिंग, समझ रहे हो, बस समझना सीखो आप। तो आई थिंक कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और हाँ, अब यहाँ पर देखो कि एक नया टर्म आ गया, क्या, ट्राइपीजियम। ट्राइपीजियम क्या है, हिंदी में इसको हम लोग समलंब चतुर्भुज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चलिए समलंब चतुर्भुज यानी ट्राइपीजियम के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, इसके डिफिनीशन को भी देख लेते हैं। बट इरेज करने से पहले मैं इस रीजन को भी यहाँ पर लिख देना चाहता हूँ, ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक ये याद रहे कि आखिर पैरेललोग्राम यानी ट्राइपीजियम और काइट जो है पैरेललोग्राम क्यों नहीं है। तो ऐसे तो भरवली में आपको बता ही दिया कि क्योंकि इसमें टू पेयर जो है पैरेलल साइड का नहीं है, इसलिए होता है। लेकिन इस चीज़ को यहाँ पर भी लिख भी लेते हैं हम लोग कि ट्राइपीजियम एंड काइट्स आर क्वाड्रिलेटरल्स बट नॉट पैरेललोग्राम बिकॉज दे डू नॉट हैव, इस बात को आप यहाँ पर माइंड में रखिएगा यार, मैं आपके लिए ही लिख रहा हूँ, बिकॉज दे डू नॉट हैव टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड। साइड्स, तो आप इसको अब नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम लोग ट्राइपीजियम के बारे में देखते हैं। प्लीज राइट इट डाउन माय फ्रेंड, प्लीज नोट इट डाउन। तो अब आपके माइंड में प्रश्न आ सकता है कि आखिर ट्राइपीजियम क्या है।
तो यहाँ पर आप ट्राइपीजियम लिख करके डैश दीजिए। तो यार जैसा कि मैं आपको बताया कि ट्राइपीजियम को हिंदी में कहते हैं समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज का आखिर हम लोग डिफिनीशन क्या दे सकते हैं? तो यार ट्राइपीजियम या फिर समलंब चतुर्भुज का विशेष जो क्वालिटी होता है वो क्या होता है कि इसमें ओनली वन पेयर ऑफ साइड जो होता है वो क्या होता है? पैरेलल होता है। ठीक है, तो इस बात को आप माइंड में रखिएगा। और है क्या ट्राइपीजियम? आखिर है क्या? तो ट्राइपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल ही है लेकिन पैरेललोग्राम नहीं है, ये चीज मैं आपको बताया था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ट्राइपीजियम क्या है तो आप लिख सकते हैं कि ए ट्राइपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। आप यहां पर लिख सकते हो कि द अदर टू साइड्स आर नॉन एज नॉन पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो ट्राइपीजियम का सीधा सा मतलब क्या हो सकता है या फिर क्या आप इसका डिफिनीशन दे सकते हैं कि ट्राइपीजियम एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल ही है जिसके क्या होता है, जिसमें ओनली वन पेयर ऑफ साइड जो होता है वो क्या होता है? पैरेलल होता है। डिफिनीशन आप बोल सकते हो कि ये ट्राइपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स और द अदर टू साइड्स आर नॉन एज नॉन पैरेलल साइड। इसके बाकी के जो दो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं या फिर कहलाते हैं। ट्राइपीजियम के फिगर भी आप जानते होंगे कि कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, अभी मैं आपको बताया भी था। इसमें एक पेयर जो होता है साइड्स का वो क्या होता है? पैरेलल होता है और बाकी के दो साइड्स क्या होते हैं? नॉन पैरेलल होते हैं। तो आप देखो ये ट्राइपीजियम है, या फिर आप इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो। ऐसा भी कभी कभी फिगर हम लोग को मिल जाता है कि आप देखो ये जो साइड है, फिगर को आप अच्छे से अगर ड्रॉ कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या यहाँ पर देखो आप कि ये जो साइड है, अगर मान लो इसका नाम आप दे दो P, Q, R और S, तो आप देखो PQ साइड जो है क्या है? SR का पैरेलल है। PQ क्या है? SR के पैरेलल है। यानी आप ऐसे लिख सकते हो कि PQ जो है क्या है? पैरेलल है किसके? SR के। इसमें अगर आप नाम दे दो ABCD नाम दे दो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि AD जो है इसमें क्या है? पैरेलल है किसका? BC के। यानी केवल एक ही पेयर जो है साइड्स का वो पैरेलल होता है और बाकी के दोनों अदर जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन पैरेलल होते हैं। तो आई थिंक कि आपको ट्राइपीजियम का डिफिनीशन समझ में आ गया है, तो प्लीज़ राइट इट डाउन। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्या, हम या फिर आप यहीं पर आप लिख सकते हो रोम्बस के बारे में। दूसरा यहाँ पर आप स्टार या H दो और लिखो क्या? रोम्बस। रोम्बस क्या है? अब देखो रोम्बस को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? समचतुर्भुज। क्या कहते हैं हिंदी में? समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज भी क्या है? समचतुर्भुज इसका नाम से ही क्लियर है कि ये भी क्या है? एक चतुर्भुज ही है, यानी क्वाड्रिलेटरल ही है। लेकिन इसमें विशेष क्वालिटी क्या है कि समचतुर्भुज यानी इस चतुर्भुज के जितने भी साइड हैं, यानी चारों साइड क्या होते हैं? इक्वल लेंथ के होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल लेंथ के होते हैं। मतलब रोम्बस क्या है? एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल ही है जिसके चारों साइड क्या होते हैं? इक्वल लेंथ के होते हैं। तो आप इस चीज़ को डिफिनीशन में मेंशन कर सकते हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रोम्बस क्या है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या कि ए रोम्बस इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप यहां पर लिखो कि ए रोम्बस is a quadrilateral with all sides equal in length and opposite angles इक्वल। यानी सिंपली आप क्या कह सकते हो कि रोम्बस क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल ही है जिसके चारों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं लेंथ में
और उनके आमने सामने का कोण भी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, या फिर सम्मुख कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। आप ऐसे कह सकते हो, यानी आप डिफिनेशन कह सकते हो कि रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ ऑल साइड्स इक्वल इन लेंथ एंड अपोजिट एंगल्स इक्वल। ठीक है, आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कोई भी डाउट हो रहा होगा। अब रोम्बस क्या है, तो यार रोम्बस में जैसा कि आप बताया मैं आपको कि रोम्बस क्या है, क्वाड्रिलेटरल ही है, और इसके क्या होते हैं, चारों साइड्स होते हैं क्या, इक्वल होते हैं इन लेंथ। ठीक है, चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं इन लेंथ, और इसके जो है क्या है, अपोजिट एंगल जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है इन वैल्यू। जो भी अपोजिट एंगल है वो क्या होता है, इक्वल होता है इन वैल्यू, और इसके साइड जो हैं सब क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर ऐसा क्राइटेरिया को, इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो ये फिगर क्या कहलाएगा, रोम्बस कहलाएगा। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ राइट इट डाउन। इसके बाद मैं इरेज करता हूँ और आपको काइट के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर आप काइट लिख करके डैश दीजिए। अब काइट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर काइट क्या होता है। तो काइट यार आप सिंपली कह सकते हो कि काइट एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल ही होता है, बट हाँ ये ध्यान रखिएगा कि काइट क्वाड्रिलेटरल तो होता है बट पैरेललोग्राम नहीं होता। अब क्यों नहीं होता, तो वो रीजन आप जानते हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो मैं अभी डिफिनीशन बता रहा हूँ काइट का आपको कि काइट क्या होता है। तो सिंपली आप क्या कह सकते हो कि काइट एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल ही है जिसमें क्या होता है, दो पेयर ऑफ इक्वल साइड्स होते हैं। क्या होते हैं, दो पेयर ऑफ क्या होते हैं, इक्वल साइड्स होते हैं, और वो दोनों पेयर ऑफ इक्वल साइड्स क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर यानी राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो उस चीज़ को आप यहाँ पर लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, तो चलिए आप यहाँ पर लिख दो क्या, कि a kite is a quadrilateral with two pairs of equal length sides that intersect at 90 डिग्री। ठीक है, मतलब काइट क्या होता है, काइट सिंपली आप कह सकते हो कि एक क्वाड्रिलेटरल ही है जिसमें क्या होते हैं, दो पेयर ऑफ इक्वल लेंथ साइड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। काइट का फिगर भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दिया कि काइट कैसा होता है। आप काइट को उड़ाते भी हैं हम लोग, तो कैसे होता है, इस टाइप से। काइट का ये डायग्राम है, ये क्या है, काइट है। ठीक है, इसमें क्या आते हैं, टू पेयर्स ऑफ इक्वल लेंथ साइड्स होता है। अब इसमें आप देख सकते हो कि इक्वल लेंथ साइड है दोनों। ठीक है, और क्या है, साथ ही आप ये भी देख रहे हो कि ये दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट भी कर रहा है। ठीक है ना। तो आई थिंक कि आपको डिफिनीशन भी समझ में आ रहा होगा। आप यहाँ पर स्क्वायर लिखो, आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ए स्क्वायर एज, इसको मैं अभी इरेज कर रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लेना, स्पेस कम है इसलिए मैं इरेज कर रहा हूँ। आप लिखो ए स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ parallelogram with all sides equal in length and all angles equal of 90 डिग्री। ठीक है, तो सिंपली अगर आपसे पूछा जाए कि स्क्वायर क्या है, तो आप कह सकते हो क्या कि ए स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम विथ ऑल साइड्स इक्वल इन लेंथ एंड ऑल एंगल्स इक्वल ऑफ 90 डिग्री। मतलब स्क्वायर क्या है, एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है जिसका क्या होता है, चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और उनका चारों एंगल भी इक्वल होता है, और वो किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के
इक्वल होता है। तो आई थिंक कि आपको स्क्वायर भी समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर क्या है। स्क्वायर तो आप भली भांति परिचित होंगे। स्क्वायर सिंपली क्या होता है, चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं स्क्वायर्स के, और चारों एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और वो चारों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ राइट इट डाउन माय फ्रेंड। और इसके बाद हम लोग रेक्टेंगल के बारे में चर्चा करते हैं और फिर हम लोग देखेंगे कि डायगोनल क्या है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब आप यहाँ पर रेक्टेंगल लिख करके डैश दीजिए। रेक्टेंगल लिखिए यहाँ पर, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए रेक्टेंगल is a parallelogram with 4 right angles and the opposite sides are equal in length। तो आप सिंपली कह सकते हो क्या कि एक रेक्टेंगल क्या है, एक पैरेललोग्राम ही है जिसमें क्या होते हैं, 4 राइट एंगल होते हैं और साथ ही क्या होते हैं, उनके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं इन लेंथ। ऑलराइट, तो आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा चीज़। और रेक्टेंगल का फिगर भी आप जानते हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने का भुजा बराबर लंबाई का होता है और चारों एंगल जो होता है कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, कभी कभी एक प्रश्न आता है जो बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज कर देता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल हो सकता है, चलिए मैं यहाँ पर मैं प्रश्न लिख देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए कि आपका प्रश्न है कि कैन अ स्क्वायर आल्सो बी अ रेक्टेंगल। क्या कोई स्क्वायर एक रेक्टेंगल हो सकता है, मतलब क्या कोई वर्ग आयत कहला सकता है या फिर आयत हो सकता है। तो इसका जवाब आप वीडियो को पॉज करके और थोड़ा विचार कीजिए इस प्रश्न पर कि आखिर ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, और कोशिश कीजिए कि इसका आंसर आप खुद दे सकें। क्योंकि आई थिंक कि अब आपके अंडरस्टैंडिंग इस लायक ज़रूर हो गया होगा, आप अगर अच्छे से क्वेश्चंस को देखे हो और जितना मैं अभी बताया अगर आप समझे होंगे तो, कि आप इस प्रश्न का उत्तर आप खुद से दे सको। तो आप ट्राई कीजिए इस प्रश्न को आंसर देने का कि क्या एक स्क्वायर को हम लोग आयत कह सकते हैं या फिर नहीं कह सकते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा, आप आंसर को कमेंट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। फिलहाल देखिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूं। और आंसर क्या आप लिख सकते हो, आप आंसर कह सकते हो, आंसर इसका है कि हाँ, कैन ए स्क्वायर आल्सो बी अ रेक्टेंगल। तो यस, ए स्क्वायर कैन ऑल्सो बी अ रेक्टेंगल। आप यहाँ पर लिख सकते हो कि हाँ, एक स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल भी हो सकता है। आप यहाँ पर लिख सकते हो कि हाँ, ए स्क्वायर कैन ऑल्सो बी अ रेक्टेंगल। अब देखो कि क्यों, आखिर क्यों एक स्क्वायर रेक्टेंगल भी हो सकता है। इस प्रश्न को आप समझिएगा। अगर इसको आप आंसर खुद से कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका अंडरस्टैंडिंग एक अच्छे लेवल तक पहुंच गया है, तभी आप इस प्रश्न का उत्तर कर पाइएगा खुद से, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। क्यों एक स्क्वायर जो है एक रेक्टेंगल कहलाएगा, तो आप सिंपली जानते हो ना यार कि रेक्टेंगल हम लोग कब कहते हैं, किसको रेक्टेंगल कहते हैं। तो रेक्टेंगल हम लोग तभी कहते हैं ना किसी क्वाड्रिलेटरल को, जब उसके आमने सामने का जो साइड्स है वो इक्वल लेंथ का है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जब आमने सामने का जो साइड्स होता है वो अगर दोनों इक्वल लेंथ का है, साथ ही चारों एंगल जो है उसका अगर राइट एंगल है, तो वो फिगर क्या कहलाता है, या फिर वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है, एक रेक्टेंगल कहलाता है। तो अगर आप स्क्वायर ड्रॉ करते हो, तो स्क्वायर ड्रॉ करते हो तो क्या होता है, स्क्वायर में क्या होता है, चारों एंगल राइट एंगल है ना, चारों एंगल क्या है, राइट एंगल है। और चारों एंगल राइट एंगल है, साथ ही क्या मैं बोल रहा हूँ, आयत होने के लिए यानी एक रेक्टेंगल होने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि 90 डिग्री यानी राइट एंगल तो होना ही चाहिए। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, आमने सामने का साइड्स यानी अपोजिट साइड्स क्या होना चाहिए, इक्वल लेंथ का।
तो अब देखो एक स्क्वायर में अगर देखते हो तो क्या होता है, इस सभी भुजा जो होता है सभी साइड आपस में क्या होता है, इक्वल लेंथ का होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आमने सामने का यानी अपोजिट साइड्स भी क्या होगा, इक्वल होगा इन लेंथ। यानी कह सकते हो ना कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ का है और चारों एंगल राइट एंगल है तो वो ये स्क्वायर जो है एक रेक्टेंगल भी होगा ना। तो बस यही बात है यार कि एक स्क्वायर को हम लोग रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने का साइड्स ही तो इक्वल होता है, यही ना। आमने सामने का क्या होता है, साइड्स इक्वल होता है, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और फिर एंगल टोटल क्या होता है, राइट एंगल। तो वही क्राइटेरिया तो ये भी फुलफिल कर रहा है। आमने सामने का सभी साइड्स में, इसमें तो पूरा साइड्स ही इक्वल है, तो पूरा साइड्स ही इक्वल है तो आमने सामने का साइड्स भी तो इक्वल होगा ही ना यार, अपोजिट साइड्स भी तो इक्वल ही होगा, साथ ही टोटल एंगल भी राइट एंगल है। तो आप कह सकते हो कि एक स्क्वायर जो है वो एक रेक्टेंगल भी हो सकता है। एक प्रश्न मैं आपको और देता हूं जो आप फिर से कोशिश कीजिएगा प्रश्न को सोल्व करने का। अगर सोल्व कर पाते हो तो बहुत अच्छा है यार, आपका अंडरस्टैंडिंग काफ़ी डेवलप हो जाएगा। तो फिलहाल तो आप इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कीजिए, प्लीज़ राइट इट डाउन। तो आई थिंक कि आपको आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। तो चलिए आज के इसी पाठ्यक्रम पर आधारित मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रश्न लिखता हूँ। इन प्रश्नों का उत्तर आप खुद से कमेंट सेक्शन में देने का प्रयत्न कीजिएगा, जिससे हमें ये पता चल पाएगा कि आप आज के इस सेशन से कुछ वैल्यू ऐड कर पाएँ अपने आप में या फिर नहीं। साथ ही अगर आप इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से और खुद से दे पाते हो, इसका मतलब है कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छे लेवल तक पहुंच चुका है। तो चलिए अब मैं प्रश्न यहाँ पर लिखता हूँ, आप उन प्रश्न को कॉपी पर नोट डाउन कीजिए और उसका उत्तर आप देने का कमेंट सेक्शन में प्रयत्न कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्राइपीजियम एंड पैरेललोग्राम एंड। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसका आंसर आप खुद से करने का प्रयत्न कीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्राइपीजियम एंड पैरेललोग्राम। आई थिंक कि इसका आंसर आप खुद से कर पाएँ, क्योंकि जितना भी हो सकता था मैं आपको समझाने का प्रयत्न किया हूँ। तो आप क्वेश्चन को कृपया करके नोट डाउन कीजिए और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देने का प्रयत्न कीजिएगा। दूसरा प्रश्न है आपके लिए क्या कि हाउ मेनी राइट एंगल्स डज rectangle have। दूसरा प्रश्न है आपका कि एक रेक्टेंगल में कितने राइट एंगल होते हैं। ठीक है, आप इसका भी प्रयत्न कीजिएगा आंसर देने का। आपका तीसरा प्रश्न है क्या कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ काइट। काइट का क्या प्रॉपर्टी होता है, ये आपका तीसरा प्रश्न है, इसको आप आंसर कीजिएगा। और एक लास्ट प्रश्न आपके लिए मैं यहां पर लिख देता हूं क्या कि व्हाट मेक्स अ रोम्बस स्पेशल। एक रोम्बस को क्या ऐसा विशेषता है रोम्बस में जो कि उसको स्पेशल बना देता है। तो ये 4 प्रश्न मैं आपके लिए यहाँ पर लिखा हूँ जो कि आज के ही सेशन पर आधारित है। आप कोशिश कीजिएगा कि इसका आंसर बिना कोई ताक झाँक के खुद से आप कर पाएँ। अगर कर पाते हैं तो आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए काफ़ी अच्छा होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, तब तक देखिए जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए। अगर आप समझ जाते हो यार तो रट्टा मारने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग ढेर सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे जो कि पैरेललोग्राम पर बेस्ड होगा। तब तक आप जो कॉन्सेप्ट मैं आपको आज बताया उन पर आप विचार कीजिए और उनको मेमोराइज करने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।